नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये देखा कि उत्तांक राजा पोष्य और रानी से मिले और रानी से दोनों कुंडलों को वहां से लेकर चले गए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नगन दिगंबर साधु को देखा जो कभी दिखाई देता और कभी छिप जाता। कुछ दूर जाने के बाद उत्तक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य जैसे शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में वही दिगंबर साधु बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तक ने स्नान, तर्पण और जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस दिगंबर का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था। दौड़ने से उत्तंक उसके काफी समीप आ गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने अपना साधु रूप त्याग दिया और नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े बिल में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। इसके बाद शतरानी की बात का स्मरण करके उत्तक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उत्तक ने अपने लकड़ी के डंडे से उस बिल को खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें कोई सफलता न मिली। जब इंद्र ने उन्हें परिश्रम करते हुए देखा, उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने लकड़ी की डंडी में प्रवेश करके बिल को खोद दिया। इससे उत्तांक का पाताल लोक जाने का मार्ग बन गया। उस बिल में भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जे वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने श्लोकों द्वारा नागों की स्तुति की, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। ऐरावत कुल में उत्पन्न कितने ही नाग सुंदर और अनेक रूप वाले हैं और विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्यदेव के भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता हूँ। 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मेरा नमस्कार है, जिनका निवास स्थान कुरुक्षेत्र और खांडव वन में है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। इस प्रकार नागों की अनेकों स्तुति करने के बाद भी जब उत्तांक ऋषि कुंडलों को न पा सके, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उत्तांक ने वहां दो सुंदर स्त्रियों को देखा, जो सफेद और काले धागे से दीवार पर लगे हुए पहिए पर बुनाई कर रही थी। पहिए में 12 तीलियां लगी हुई थी, जिन्हें 6 युवकों द्वारा घुमाया जा रहा था। वहीं पहिए के पास खड़ा एक घोड़े के साथ एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिया, जो इंद्र के समान और उसका घुड़सवार प्रतीत होता था। उत्तांक ने मंत्रों और श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। ये जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे हैं, 24 पर्व हैं और इस चक्रों को 6 कुमार घुमा रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। ऐसी 2 युवतियां सदा काले और सफेद दागों को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जल रूपी वस्त्रों को बुन रही हैं तथा वह ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वत्रासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते हैं और लोकों में सत्य एवं असत्य का विवेक करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ये सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाए। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की पीछे की तरफ गुदा की ओर फूंक मारो। उत्तंक ने वैसा ही किया। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी होकर दोनों कुंडल लेकर घर से बाहर आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वह सोचने लगे, आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा।
तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक इस घोड़े पर चढ़ जाओ, ये तुम्हें क्षण भर में आचार्य के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत आचार्य के घर आ पहुंचे। इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, ये सोचकर उसने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने आचार्य के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक तुम ठीक समय पर आ गए हो, वत्स तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के तुझे श्राप नहीं दिया। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। उसके बाद उत्तंक ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने कहा, उत्तंक तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई? तब उत्तंक ने उत्तर दिया, भगवान, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था। वही मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करगे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करगे में काले और सफेद रंग के सूत लगे हुए थे। वह सब क्या था? वही मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थी। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वहां एक पुरुष भी मैंने देखा। वह कौन था? एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया। वह कौन था? इधर से जाते समय मैंने एक बैल देखा, उसके साथ एक पुरुष भी था। उसे मुझे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे आचार्य भी पहले इसे खा चुके हैं। तब उस पुरुष के कहने से मैंने बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। वह सब क्या था? उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर आचार्य ने उत्तर दिया, वह जो दोनों स्त्रियां थी वह दाता और विदाता है। जो काले और सफेद दागे थे वह रात और दिन है। 12 अरों से युक्त चक्रों को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वह 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। घोड़े के साथ जो पुरुष था वह इंद्र और घोड़ा अग्नि था। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज इरावत है और उसके साथ वाला पुरुष इंद्र था। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी नहीं मरे। वह भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने ये अनुग्रह किया है। यही कारण है तुम दोनों कुंडल लेकर यहाँ लौट आए हो। सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के बागी होगे। आचार्य की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित होकर उसे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।